Who are you? मैं हूँ एक बिग जाइंट पांडा। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप खूबसूरत और मासूम दिखने वाले पांडा जानवर के बारे में कितना जानते हैं? दिखने में पांडा भालू की तरह ही विशाल और गोल मटोल से होते हैं, लेकिन इनके शरीर पर मौजूद काले धब्बे, आंखें और कान इन्हें भालू से बिल्कुल अलग बना देते हैं। इसके अलावा एक और खास बात जो इन्हें भालू से बिल्कुल अलग बनाती है, वो ये कि पांडा भालू की तरह हिंसक नहीं होते हैं। कुंग फू पांडा या उस जैसी अन्य फिल्में तो आपने देखी ही होंगी जिसमें पांडा को दिखाया गया हो। इस जानवर के बारे में कई ऐसी रोचक बातें हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे, तो चलिए इन रोचक बातों से आपको अवगत कराते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही रेड पांडा के बारे में भी जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। पांडा चीन के मूल निवासी हैं। वैसे तो ये अब दुनिया के कई देशों में दिख जाते हैं, लेकिन इनका जन्मस्थान चीन ही है। इन्हें इस देश में शांति का प्रतीक माना जाता है। आज दुनिया भर में 2250 के करीब ही पांडा बचे हैं, जिनमें से तकरीबन 1850 पांडा जंगलों में रहते हैं, जबकि 400 के करीब पांडा अलग अलग जगहों पर संरक्षित हैं। पांडा मूल रूप से एक भालू है जो चीन का मूल निवासी है। वे घने बांस के जंगलों में पाए जाते हैं जो मध्य चीन के पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। वे बहुत आलसी जानवर हैं जो अपना अधिकांश दिन सोने और खाने में बिताते हैं। पांडा किंगडम एनिमैलिया से संबंधित हैं। पांडा प्राणी दक्षिण मध्य चीन के इलाकों में पाया जाता है और यह 27 अलग अलग देशों में भी पाया जाता है। पांडा भालू के जैसा ही दिखने में होता है। अब हम बात करते हैं पांडा के वैज्ञानिक नाम के बारे में। तो पांडा का वैज्ञानिक नाम एल्यूरोपोडा मेलानोल्यूका है और पांडा चीन का राष्ट्रीय पशु भी माना जाता है। चीन के लोग पांडा को शांति का प्रतीक भी मानते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड INC WWF US में 1961 में गठित होने वाला दूसरा राष्ट्रीय संगठन है और विशाल पांडा को WWF के लोगों में साफ देखा जा सकता है। और पांडा को 1961 में WWF के निर्माण से अब तक जायंट पांडा को इसका प्रतीक बनाया गया है। शारीरिक विवरण: विशाल पांडा का शरीर काले और सफेद भालू का मिश्रण की तरह होता है। इसके कान, आंखों के पैच, थूथन, पैर और कंधों पर काले रंग की फर होती है और बाकी जानवर का कोट सफेद होता है। विशाल पांडा की प्रजाति कई मिलियन वर्षों से बांस के जंगलों में रहता है। यह अद्वितीय अनुकूलन के साथ एक अति विशिष्ट जानवर है और पांडा का मोटा ऊन के समान बालों वाला कोट उसके निवास स्थान के ठंडे माहौल में उसे गर्म रखता है। विशाल पांडा के पास बड़े दाढ़ के दांत और सख्त बांस को कुचलने के लिए मजबूत जबड़े की मांसपेशियां होती हैं। लोगों को यह पांडाज प्यारे और मासूम लगते हैं, लेकिन विशाल पांडा किसी भी अन्य भालू की तरह खतरनाक भी हो सकते हैं। आकार: विशाल पांडा कंधे तक चारों पैरों पर 2 से 3 फीट 60 से 90 सेंटीमीटर लंबा होता है और 4 से 6 फीट 1.2 से 1.8 मीटर लंबा होता है। नर मादाओं से बड़े होते हैं, जिनका वजन जंगल में 250 पाउंड 113 किलोग्राम तक होता है। मादा शायद ही कभी 220 पाउंड 104 किलोग्राम तक पहुंचती है। आवास: विशाल पांडा दक्षिण मध्य चीन में सिचुआन, शानक्सी और गांसू प्रांतों में कुछ पर्वत श्रृंखलाओं में रहते हैं। वे कभी तराई क्षेत्रों में रहते थे, लेकिन खेती, जंगल की कटाई और अन्य विकास ने अब विशाल पांडा को पहाड़ों तक सीमित कर दिया है। विशाल पांडा 5000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बांस की घनी झाड़ियों और शंकुधारी जंगलों में रहते हैं। मूसलाधार बारिश या साल भर घनी धुंध इन जंगलों की विशेषता है, जो अक्सर भारी बादलों में डूबे रहते हैं। भोजन या खाने की आदतें: लाखों चिड़ियाघर के आगंतुक विशाल पांडा को खाते हुए देखने का आनंद लेते हैं। एक पांडा आमतौर पर सीधे बैठकर खाता है, एक मुद्रा में जो मनुष्य के फर्श पर बैठने जैसा दिखता है।
यह आसन सामने के पंजे को छद्म अंगूठे की मदद से बांस के तनों को पकड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है, जो त्वचा के मांसल पैड से ढकी एक लंबी और बढ़े हुए कलाई की हड्डी से बनता है। पांडा सख्त रेशेदार बांस को टुकड़ों में कुचलने के लिए अपने शक्तिशाली जबड़े और मजबूत दांतों का उपयोग करता है। एक पांडा को अपने सभी पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए तुलनात्मक रूप से बड़ी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक दिन 70 से 100 पाउंड बांस से इतना भोजन प्राप्त करने का मतलब है कि एक पांडा को दिन में 10 से 16 घंटे चारा खाने में खर्च करने पड़ते हैं। इसका बाकी समय ज्यादातर सोने और आराम करने में बीतता है। सामाजिक संरचना। वयस्क विशाल पांडा आमतौर पर अकेले हो सकते हैं, लेकिन वे समय समय पर गंध के निशान, कॉल और कभी-कभी बैठकों के माध्यम से संवाद करते हैं। हाल के शोध में यह भी पाया गया है कि विशाल पांडा स्थानीय आबादी के भीतर 7 से 15 पांडाज के समुदाय बना सकते हैं। जीवन काल। वैज्ञानिकों को सटीक जानकारी नहीं है कि विशाल पांडा कितने समय तक जंगल में जीवित रह सकते हैं, लेकिन एक अनुमान के अनुसार जंगल में इनका जीवन काल चिड़ियाघरों के जीवन काल से छोटा है। उनका अनुमान है कि जंगली पांडाज का जीवन काल लगभग 15 से 20 वर्ष और मानव की देखभाल में रहने वाले पांडाज के लिए लगभग 30 वर्ष है। चीनी वैज्ञानिकों ने चिड़ियाघर के पांडा की उम्र 35 वर्ष बताई है। पांडा के आहार में 99% बांस शामिल होता है। बांस प्रोटीन में कम, फाइबर में उच्च और अच्छी तरह से पचाया नहीं जा सकता है, और पांडा अपना आधे से ज्यादा दिन खाने में बिताते हैं और बाकी आधा सोने में। विशाल पांडा पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं और वे कभी कभी पेड़ पर चढ़कर सो भी जाते हैं। विशालकाय पांडा का बच्चा 6 महीने का होने पर पेड़ों पर चढ़ सकता है। साथ ही पांडा उत्कृष्ट तैराक होते हैं और जब जमीन पर उनके लिए कुछ खतरा होता है तो वे आमतौर पर अपने तैराकी कौशल का उपयोग करते हैं। एक वयस्क विशाल पांडा के बाल 4 इंच तक बढ़ सकते हैं और पांडा सर्वभक्षी जानवर हैं। हालांकि वे शायद ही कभी छोटे जानवरों या मछलियों को खाते हैं। उनके आहार में ज्यादातर बांस ही होते हैं। पांडा चीन में शांति का प्रतीक माना जाता है। नर पांडा को सुअर या बोर भी कहा जाता है, अथवा मादा पांडा को सो भी कहा जाता है, और एक पांडा के बच्चे बेबी पांडा को शावक कहा जाता है। अन्य भालुओं की तरह पांडा शीत निद्रा नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि उनका कम प्रोटीन आहार के कारण इतने लंबे समय तक वे नहीं सो सकते हैं, अन्यथा वे भूखमरी से मर सकते हैं। उनके पास स्टोर करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है, इसलिए उन्हें पूरे दिन खाने से ऊर्जा पूर्ति करना पड़ता है। पांडा अपने कम कुशल आहार के कारण छोटे शावकों को जन्म देते हैं और एक पांडा के शावक अंधे और छोटे पैदा होते हैं और उनका वजन केवल 5 औंस होता है। पांडा के काले और सफेद फर उन्हें छलावरण करने में मदद करते हैं। पांडा का सफेद फर उन्हें बर्फीली पृष्ठभूमि में मिश्रित करने और छिपाने में मदद करता है, और पांडा का काला फर उन्हें छायादार वन पृष्ठभूमि में मिश्रित करने और छिपाने में मदद करता है। एक पांडा का शावक गुलाबी और फर के बिना पैदा होता है। जन्म के 6 से 8 सप्ताह बाद शावक अपनी आंखें खोलता है। एक वयस्क पांडा का वजन लगभग 200 से 300 पाउंड के बीच होता है, और एक वयस्क पांडा एक दिन में लगभग 80 पाउंड बांस खा जाता है। साथ ही पांडा के प्रत्येक पंजे में 6 उंगलियां बांस को कुशलता से पकड़ने के लिए होती हैं। पांडा के अस्तित्व को शिकारियों द्वारा नहीं, बल्कि मुख्य रूप से उनके खाद्य स्रोत की कमी से खतरा है। चूंकि पांडा का आहार अच्छा होता है और उनके आहार में ज्यादातर बांस शामिल होते हैं, बांस की वृद्धि में कमी पांडा के अस्तित्व के लिए खतरा है। मानव विकास ने बांस की वृद्धि को कम कर दिया है और पांडा को पर्वतीय क्षेत्रों में रहने पर मजबूर कर दिया है। जलवायु में परिवर्तन से भी बांस के स्थान के 1/3 से अधिक भाग का खत्म होने का खतरा है, और बांस की वृद्धि में कमी पांडा के अस्तित्व के लिए खतरा है। चिड़ियाघर में रखने के लिए पांडा बहुत महंगे जानवर होते हैं। वे एक हाथी से 5 गुना अधिक महंगे होते हैं। पांडा इसलिए बहुत महंगे हैं क्योंकि उन्हें देखभाल और भोजन की बहुत आवश्यकता होती है। चिड़ियाघर में देखभाल करने के लिए हाथी दूसरा सबसे महंगा जानवर है। चीनी दार्शनिकों के अनुसार पांडा का रंग प्रकृति में 2 विरोधी ताकतों को प्रदर्शित करता है। पांडा भी प्रसिद्ध यिंग और यांग की तरह हैं, जो संतुलित होने पर शांति और सद्भाव लाते हैं। साथ ही विशालकाय पांडा चीन का राष्ट्रीय पशु है। जायंट पांडा, जिसे पांडा बियर या सिर्फ पांडा भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे प्यारे जानवरों में से एक है।
बियर फैमिली से संबंधित जायंट पांडा दक्षिण पश्चिमी चीन के पर्वतीय वनों का मूल निवासी है। रण पांडा से पृथक करने के लिए इसे जायंट पांडा कहा जाता है। जायंट पांडा और लाल पांडा का निवास और आहार एक समान होने के बावजूद दोनों पृथक परिवार से संबंध रखते हैं। जहां रेड पांडा रैकून फैमिली से संबंधित है, वहीं जायंट पांडा बियर फैमिली से संबंधित है। जायंट पांडा औसतन 10 से 15 सेंटीमीटर 4 से 6 इंच लंबी पूंछ के साथ के बाद भालू परिवार में दूसरा सबसे लंबी पूंछ वाला जानवर है। पहले स्थान पर स्लॉथ बियर है। जायंट पांडा अपने 2 पैरों पर सीधे खड़े नहीं हो सकते। उनके छोटे पैर पूरे शरीर का भार उठाने लायक पर्याप्त मजबूत नहीं होते। पांडा की हड्डियां दूसरे जानवरों की उसी आकार की हड्डियों से दोगुनी भारी होती हैं। जायंट पांडा तेज रफ्तार से दौड़ नहीं सकता, वह धीमी गति से भाग सकता है। भालू परिवार का सबसे तेज भालू काला भालू या ब्लैक बियर है, जिसके दौड़ने की रफ्तार 35 मील प्रति घंटे है। जायंट पांडा की गंध सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। रात के समय वे सूंघकर सबसे अच्छे बांस के डंठल खोज लेते हैं। जायंट पांडा के 42 दांत होते हैं। एक बार टूट जाने के बाद जायंट पांडा के दांत एक बार ही आ सकते हैं। वर्ष 1990 से जायंट पांडा लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में सम्मिलित है। इनके लुप्तप्राय होने का मुख्य कारण आवास की क्षति और अवैध शिकार हैं। दोस्तों, अब हम रेड पांडा के बारे में जानते हैं। यह हमारे देश में सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश के अलावा भूटान, नेपाल, म्यांमार और चीन के कुछ भागों में रहता है। इसके शरीर पर गहरे लाल रंग के बाल होते हैं, शायद इसीलिए इसे रेड पांडा कहा गया। लाल पांडा हिमालय की दक्षिणी चोटियों, दक्षिणी पश्चिम चीन, सिक्किम, असम एवं उत्तरी अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में पाए जाते हैं। यह चहकने और चूंचू की आवाज करने के अलावा अधिकतर चुपचाप रहते हैं। वर्ष 2008 के बाद रेड पांडा को लुप्तप्राय पशु की श्रेणी में रखा गया है। यह नन्हा सा सुंदर प्राणी रेड पांडा है। रेड पांडा और जायंट पांडा में बहुत अंतर होता है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि रेड पांडा खूबसूरत बिल्ली के समान दिखाई देता है, तो जायंट पांडा भालू जैसा लगता है। वैसे रेड पांडा भी दुर्गम पर्वतों के बीच बांस जैसे वृक्ष वाले घने शीतोष्ण जंगलों में रहता है। पर्वतों में इसका आवासीय क्षेत्र समुद्र तल से 1500 मीटर से लेकर 4800 मीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक यह जीव हिमालय में कश्मीर से लद्दाख के भूभाग में पाया जाता था। अब ये हमारे देश में केवल सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके अलावा यह भूटान, नेपाल, म्यांमार और चीन के कुछ भागों में रहता है। इसके शरीर पर गहरे लाल रंग के बाल होते हैं, शायद इसीलिए इसे रेड पांडा कहा गया। इसका सिर बहुत मजबूत होता है। उस पर बड़े बड़े सफेद कान प्राय सतर्क नजर आते हैं। इसकी छोटी सी थूथनी देखने में छोटे भालू जैसी लगती है, जिसके आसपास एक सफेद घेरा होता है। इसके शरीर पर लंबे लंबे बाल नजर आएंगे। इन बालों के अंदर का भाग एकदम मुलायम और घना होता है और यही भाग प्राकृतिक रूप से रेड पांडा की ठंड से रक्षा करता है। इसकी टांगें छोटी और काली होती हैं और पैर के तलवे घने बालों से युक्त होते हैं और जायंट पांडा की टांगें ऐसी नहीं होती। इसकी उंगलियां और नाखून इस तरह के होते हैं कि इसे पेड़ की टहनियां मजबूती से पकड़ने में आसानी होती है, इसलिए यह पेड़ पर आसानी से चढ़ जाता है। इसकी छल्लेदार पूंछ बहुत सुंदर लगती है, जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर तक होती है। यह तो समझ ही सकते हैं कि इस छोटे पांडा का वजन भी कम ही होगा। जानते हो, इसका वजन बस 4 किलोग्राम के लगभग होता है, यानी एक मोटी बिल्ली के बराबर। एक बात और, यह जानवर देखने में बिल्ली जैसा भले ही लगता हो, लेकिन मांसाहारी नहीं होता। यह तो बांस की पत्तियां, कोपलें, जड़ें और रसीली घास आदि खाता है। यह बेहद शर्मीला भी होता है और आमतौर पर बांस के झुरमुटों में अकेला रहता है। दिन में तो यह प्राय सोया रहता है और यह जानकर तुम चकित हो जाओगे कि पेड़ की ऊंची शाखाओं पर गोल होकर सोने में इसे बड़ा आनंद आता है। यह शाम को भोजन की तलाश में धरती पर आता है और इसकी सुनने और देखने की शक्ति कम होती है, किंतु सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए यह पेड़ के खोल या चट्टान के बड़े से मोखलों में घोंसले भी बनाता है। यह एक सरल और शांत प्राणी है और इसे आसानी से पाला भी जा सकता है।
इसलिए सरकार ने इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की सूची में दर्ज कर संरक्षित प्राणी घोषित कर दिया है और वैसे इसका जीवन काल 10 से 14 वर्ष का होता है। आज दुनिया भर में लगभग 80 चिड़ियाघरों में रेड पांडा देखे जा सकते हैं। हमारे देश में यह गौरव दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर को प्राप्त है और उस चिड़ियाघर में इस प्रकार के कई लुप्तप्राय जीवों को संरक्षण दिया गया है। वहां इनकी संख्या बढ़ाने के अलावा पुनर्वास के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा तुम इसे सिक्किम के चिड़ियाघर में भी देख सकते हो और वैसे यह सिक्किम का राजकीय पशु भी है। लाल पांडा अलुरस फल्जेन एल्यूरस फुल्जेंस नेपाल, भारत, भूटान, लाओस और म्यांमार के पहाड़ी जंगलों में पाए जाते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, ये लाल रंग के होते हैं। इनके शरीर पर सफेद और काली धारियां होती हैं और कहा जाता है कि फायरफॉक्स वेब ब्राउजर का नाम भी लाल पांडा के नाम पर रखा गया है। लाल पांडा वाह नाम की ध्वनि निकालता है, जिसकी वजह से इसे सामान्यतया वाह कहा जाता है और लाल रंग के रोएं और सियार की जैसी थूथन की वजह से इसे फायरफॉक्स नाम से भी पुकारते हैं। लाल पांडा का वजन जाइंट पांडा के वजन का 5% होता है और नर लाल पांडा अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर और अपने पंजों से मुक्केबाजी करते हुए एक दूसरे से लड़ते हैं। अलग अलग प्रकार की खुशबू का पता लगाने के लिए लाल पांडा अपने जीभों का इस्तेमाल करते हैं और पहले जीवित लाल पांडा को लंदन के चिड़ियाघर में 22 मई 1869 में रखा गया था। आमतौर पर पेड़ों पर आराम करते पाए गए लाल पांडा को पेड़ों पर रहने वाला पशु माना जाता है। लाल पांडा को पानी से नफरत होती है और गर्म रहने के लिए लाल पांडा कभी कभी गेंद की तरह गोल हो जाता है। ऐसा करने के लिए वह अपने सिर को अपनी छाती में और नाक को अपने पिछले पंजों के बीच छुपा लेता है। लाल पांडा की पूंछ की लंबाई उसके पूरे शरीर की लंबाई के लगभग बराबर होती है और नर लाल पांडा अपने शिशुओं का ख्याल रखने में मदद नहीं करते। ये दुर्लभ जीव मुख्य रूप से बांस खाते हैं और भोजन की तलाश में रोजाना 13 घंटे तक काम करते हैं और लाल पांडा सिर्फ युवा मुलायम टहनियों और पत्तियों को ही खाते हैं। ये फल, बेरियां, फूल, कीड़े और पक्षियों के अंडे भी खाते हैं। कभी कभी ये कवक, बीज, बलूत का फल, युवा पक्षियों और छोट कृंतकों को भी खाते हैं। लाल पांडा एक बार में 1 से 4 शिशुओं को जन्म दे सकती है और नवजात शिशु मोटे ग्रे रोए से ढके होते हैं और उनका वजन 4 से 5 आउंस होता है। जन्म के समय उनकी आंखें और कान बंद होते हैं। शिशु करीब 90 दिनों तक घोंसले में रहते हैं। शारीरिक हाव भाव और अलग अलग प्रकार की ध्वनियों के माध्यम से ये बातचीत करते हैं। इसमें सीटी बजाना भी शामिल है। लाल पांडा जमीन पर बहुत धीरे धीरे चलते हैं और आवाज के समाप्त होने के अलावा टोपी आदि बनाने के लिए इनके रोंों के लिए शिकार की वजह से लाल पांडा को विलुप्तप्राय जीवों की सूची में रखा गया है। लाल पांडा के प्राकृतिक शिकारी हैं हिम तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और जंगली कुत्ते आदि। लाल पांडा रक्कून नाम के पशु के आकार का होता है और इनका वजन 7 से 14 पाउंड के करीब होता है और ये करीब 20 से 26 इंच लंबे होते हैं। पूंछ को शामिल करें तो इनकी लंबाई में 12 से 20 इंचों का और इजाफा हो जाएगा। इनके अन्य नाम है बियर, कैट, भालू, बिल्ली, ब्राइट पांडा, कैट, बियर, फायर फॉक्स, लेसर पांडा, पेटेट पांडा और पूनिया। इनके पंजे आंशिक रूप से खींचने योग्य होते हैं और इनमें एक विस्तारित हड्डी होती है जो अंगूठे के जैसे होती है। लाल पांडा 12 से 14 वर्षों तक जीवित रहता है और सर्दियों में अक्सर लाल पांडा का वजन 15% तक कम हो जाता है। हाल ही में वन्यजीवों के व्यापार की निगरानी करने वाली ट्रैफिक नामक एक गैर सरकारी संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में हिमालय क्षेत्र में लुप्तप्राय लाल पांडा या रेड पांडा के शिकार के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। लाल पांडा एल्यूरस वंश का एकमात्र जीवित सदस्य है। यह स्तनपायी जीव हिमालय क्षेत्र में नेपाल, भारत, भूटान, दक्षिणी चीन और म्यांमार के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है और लाल पांडा को IUCN की रेड लिस्ट के तहत संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही अन्य देशों में लाल पांडा की अनुमानित आबादी चीन में 6000 से 7000 और नेपाल में 580 है और लाल पांडा स्वाभाविक रूप से आक्रामक प्राणी हैं। ये जानवर चिड़चिड़े होने पर अचानक आक्रामक हो जाते हैं। वर्ष 1996 में विश्व वन्यजीव कोष WWF के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क के द्वारा लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई। लाल पांडा भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है।
हमारे आगामी वीडियोस में हम इसी तरह अन्य जानवरों के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। जय हिंद, जय भारत। We tried our best to provide correct facts and information, but the all information are collected from online sources, so please excuse us if you found any wrong information in the video, and comment us in the comment box about the information that you found not suitable. Thanks for watching our videos. हमने सही तथ्य और जानकारी प्रदान करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सभी जानकारी ऑनलाइन स्रोतों से एकत्र की जाती है, इसलिए कृपया हमें क्षमा करें यदि आपको वीडियो में कोई गलत जानकारी मिली है, और हमें टिप्पणी बॉक्स में उस जानकारी के बारे में टिप्पणी करें जो आपको उपयुक्त नहीं लगी। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Disclaimer: Video is for educational purpose only. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Thanks for watching.